गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा का पूरा, जितना भी आज हम लोग देखेंगे वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये केवल कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित वीडियो मतलब कि क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ केवल आप लोगों को मिलेगा कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादातर चांस रहता है कि क्वेश्चन वहीं से पूछ दे। ठीक है, यानी पटक देता है, इतना रिपीट कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी से किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। हालांकि आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, उसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा बढ़िया से। और देखिए अगर आप लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बढ़िया से नहीं पढ़े रहिएगा तो कितनों आप प्रयास कर लीजिए, एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोग सिंपल रैम रोम को पढ़ के जाइएगा, ई रोम पी रोम ई डबल ई क्या पी रोम होता है, सिंपल इस सब चीज़ को अगर पढ़ के जाइएगा तो आप लोग का मतलब कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मतलब आपको लगेगा कि हम सब चीज़ पढ़े हैं, लेकिन भूल जाइए कि क्वेश्चन वैसा पूछेगा। अभी आप लोगों को सारा चीज़ पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते साथ ही कंप्यूटर मेमोरी में कितना मतलब कि घातक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है। देखिए पूछा है, मेमोरी से ही पूछा है, लेकिन पूछा है माप का बारे पूछ दिया है, उसका कैपेसिटी सबको पूछ दिया है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है। देखिए SBI PO 2012 में पूछा है। ठीक है, तो देखिए स्टोरेज का सबसे छोटा माप हम लोग का बाइट होता है। ठीक है, बाइट। अब ये बाइट क्या होता है भाई, बाइट के बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 8 बीट्स, ठीक है, 8 बीट्स बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बीट्स बराबर 1 बाइट, या इसको 2 निबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा इकाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को और पूछेगा, और एक चीज़ पूछेगा कि कंप्यूटर मेमोरी में मेमोरी की इकाई में सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी हम लोग का आता है बीट में 1 बीट, लेकिन यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा ये है। इससे भी छोटा एक आता है 1 बीट। ठीक है, 1 बीट, ये सबसे छोटा होता है 1 बीट, लेकिन क्वेश्चन में 1 बीट ना देके बाइट दिया है। ठीक है, तो आंसर यही होगा हम लोग का, इसका बाइट होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा ये माप है हम लोग का बाइट। आगे आप लोग को और भी बताएंगे कि 1 KB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर 1 GB बराबर 1 TB बराबर। अभी आप लोग को सब चीज़ क्लियर कर देंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर संक्षिप्तकार KB का सामान्य अर्थ क्या होता है। सिंपल समझिए, KB का सामान्य अर्थ क्या होता है, यानी KB का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा उसको देखिए, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये सब में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। तो KB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो KB का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C। देखिएगा अब समझिए आप लोग कि देखिए 8 बीट्स बराबर 1 बाइट होता है, 8 बीट्स बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स बराबर होता है हम लोग का 1 KB। ठीक है, अब 1024 KB बराबर हम लोग का 1024 KB बराबर 1 MB। ठीक है, अब 1024 MB बराबर 1 GB। ठीक है, और आगे और बढ़िएगा तो एक देखिए 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है, 1 TB होता है। अब TB के बाद हम लोग का पेटाबाइट वगैरह, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये सब टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट इधर आगे आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को बता दिए हैं, तो इस सबको बढ़िया से देख लीजिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े से छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेमोरी का जो इकाई है GB, MB, KB, बाइट्स जो है, इसको बड़े से छोटे क्रम में सजाने बोला है, यानी ये पाँचों में से कौन है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते से एकदम घटते, बड़ा से छोटा, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा छोटा। ठीक है, तो देखिएगा मिलाते हैं, TB, MB, GB ये गलत है, GB, TB ये भी गलत है, पहले TB होना चाहिए था, TB, GB, KB ये भी गलत है, MB होना चाहिए थी इस जगह। TB, GB, MB, KB
ये सही है, ठीक है, ये डी। देखिएगा टीबी सबसे बड़ा हो गया, टीबी का छोटा क्या होता है जीबी, जीबी का छोटा क्या होता है एमबी, एमबी का छोटा क्या होता है केबी, ठीक है, यानी इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने मेगाबाइट में, ठीक है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है IBPS क्लर्क में पूछा हुआ है, ठीक है, 2011 में। 1 मेगाबाइट, ठीक है, कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, तो 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, ठीक है, गीगाबाइट यानी जीबी, ठीक है, मेगाबाइट यानी एमबी, तो 1024 MB बराबर 1 GB होता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग करता है। अच्छा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन मतलब कि रिपीट कर देगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ही। देखिए ये क्वेश्चन IBPS PO में पूछा हुआ है। अब देखिए मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो ये CPU है, ठीक है, CPU जितना भी काम करते हैं उसका सारा चीज़ का प्रोसेस तो करता है भाई CPU। अब CPU तो प्रोसेस करता है लेकिन उसे थोड़े समय के लिए उस प्रोसेस यानी जो प्रोग्राम होता है उसको स्टोर करके रखता है। तो उसको स्टोर करके कौन रखता है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ बी में दिया है इंटरनल मेमोरी, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ये एक ABCDE ये पांचों में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, यानी स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं। देखिए इस SBI PO में पूछा हुआ है। तो देखिए CD तो स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी है, रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है, DVD भी स्टोरेज डिवाइस है। अब ध्यान दीजिएगा ये रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, यानी परिवर्तनीय है, उसका नेचर ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कटा यानी कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी बंद किए रैम से सारा चीज़ नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये हम लोग का स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि, देखते हैं क्योंकि क्यों है वोलेटाइल मेमोरी। देखिए रैम वोलेटाइल मेमोरी क्यों है, इसलिए नहीं सॉरी इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गलत है, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है, ये गलत है, रैम में सीधे एक्सेस नहीं कर सकते आप। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट गया तो क्या एक्सेस करिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। डी देखिएगा, इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी CPU में आपको काम करना है तो उसको कंटिन्यूसली CPU बोल रहे हैं, कंप्यूटर में काम करना है तो आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ही है, ठीक है, इसी को बोला है सतत पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही हेवी क्वेश्चन है ये। देखिए एक निबल में खाली स्थान बीट्स होते हैं, एक निबल में खाली स्थान बीट्स होते हैं। तो एक चीज़ देखते हैं, आप लोग को बताते हैं। देखिए 8 बीट्स, ठीक है, अभी आप लोग को बताए थे कि 8 बीट्स बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, 8 बीट्स बराबर 1 बाइट होता है। और इस 1 बाइट को हम लोग 2 निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 निबल, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि एक निबल में खाली स्थान बीट्स होते हैं, तो ये 2 निबल है, तो इसको पूछ दिया एक निबल, ठीक है। तो ये 8 बीट्स है तो इस 2 से भाग दे देंगे तो 4 निकलता है, ठीक है, यानी एक निबल में 4 बीट्स होगा। कितना होगा, एक निबल में 4 बीट्स होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम यानी नष्ट होंगे। अब देखिए ये मेमोरी का प्रकार दिया गया है और इस मेमोरी में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी कट जाने के बाद भी उसका डाटा नष्ट नहीं होता है। तो देखिए रोम में तो होता है भाई डाटा नष्ट, EEPROM में भी होता है डाटा नष्ट, EEPROM में डाटा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी बिजली अगर कट भी गया तो ये जो EEPROM जो है इसमें डाटा नष्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी कटने के बाद भी। अब देखिए रोम का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड करने में काम आता है, जिसे वॉशिंग मशीन सब में, कैलकुलेटर सब में यूज होता है। अब EEPROM क्या है,
ई पी रोम देखिए इरेजेबल, इसका मतलब ही होता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और डबल ई पी रोम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली, देखिए इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है सी का। यानी इसमें देखिए इसका खासियत ही है इस मेमोरी का कि बिजली की आपूर्ति बंद होने पर भी डाटा लॉस्ट नहीं होता है, इसका खासियत है। ठीक है, ये रोम का तीसरा जो है, ये तीसरा प्रकार है रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। यथावत होगा कहने का मतलब कि बना रहेगा। ये एसबीआई में आया हुआ है, आईबीपीएस में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सेव कर कंप्यूटर बंद करने के बाद, कहने का मतलब सेव कर दिए और कंप्यूटर बंद करने के बाद आपका डाटा यथावत होगा। ठीक है, तो देखिए अब भाई ये होगा कहाँ होगा, ये तो रैम में तो होगा नहीं। ठीक है, मदरबोर्ड में तो होगा नहीं। देखिए कोई भी अस्थायी रूप से अगर कोई भी है डिवाइस में तो वो सेकेंडरी मेमोरी होगा। इसका आंसर सीधा सेकेंडरी मेमोरी होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो अस्थायी रूप से बना रहता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। खाली स्थान सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। देखिए ये एसबीआई पीओ में पूछा है, आईबीपीएस पीओ में पूछा हुआ है, एकदम सिंपल पूछा है। तो देखिए ये मैग्नेटिक जो होता है, मैग्नेटिक टैप ये सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, जो कि अब इसको यूज भी नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयर यूज किया जाता है। बहुत मतलब कि रेयर ही यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस क्लर्क में पूछा हुआ है। जीबी, केबी, एमबी, टीबी या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको इसी में से चुनना है, इस चारों में से, पांचों में से कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट अभी आप लोगों को बताएं कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, काहे कि अभी इतना मतलब कि 5 मिनट कंटिन्यूसली आप लोग को स्टोरेज डिवाइस यानी सबसे छोटा बड़ा यूनिट को ही आप लोग को बताए हैं, तो इसका आंसर आप लोग एज ए होमवर्क दे दीजिएगा। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। ठीक है, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है, यानी 1 KB बनता है। तो आप लोग को अभी ये बताएं कि 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, या 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो इस तरह से केवल 1000 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई से एकदम सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अभी इससे पहले आप लोगों को बताया था कि 8 बिट से भी छोटा होता है 1 बिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आ ही गया, ये आईबीपीएस क्लर्क में पूछा हुआ है और अन्य एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि कंप्यूटर डाटा की जो इकाई है उसमें सबसे छोटा 1 बिट होता है और सबसे बड़ा जियो बाइट होता है। ठीक है, 1000 ब्रोंटो बाइट बराबर 1 जियो बाइट होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जियो बाइट होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी चिप्स क्या है जो कंप्यूटर्स का प्राथमिक कार्य स्थल बनाती है, प्राथमिक कार्य स्थल बनाती है। एसबीआई पीओ में 2015 में पूछा हुआ है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या है भाई, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिएगा वह मेमोरी स्टोरेज, ठीक है सॉरी, और टेम्पोररी, ये टेम्पोररी शब्द को दिमाग एकदम बैठा लीजिए माइंड में कि टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी चिप्स क्या है जो कंप्यूटर्स का प्राथमिक कार्य को स्थल बनाती है। कहने का मतलब कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखता है टेम्पोररी, तो वो कौन काम करता है, ऐसा काम यही रैम करता है। ठीक है, रैम।
हाँ, और आप लोग जो मोबाइल में रैम खोजते हैं कि इतना रैम, इतना जीबी, इतना ये घंटा, ठीक है, तो आप लोग देखिए रैम अगर मोबाइल में ना रहे ना तो आपका मोबाइल रन ही नहीं करेगा अच्छा से, ठीक है। मोबाइल में कितना आप लोड किए हैं उसको रन करने में, अच्छा से रन करने में हम लोग का ये रैम मदद करता है। और रैम का क्या क्या काम है, सारा चीज़ को, सारा खासियत को बताएं आप लोगों को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी, ठीक है, डीवीडी में देखिए, डीवीडी निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ये एसबीआई पीओ में आया हुआ है डीवीडी। देखिए तो डीवीडी, इससे ऊपर भी आप लोगों को डीवीडी के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो डीवीडी क्या है, डीवीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी स्टोरेज डिवाइस भी है ये डीवीडी। बहुत ज़्यादा डीवीडी का यूज किए हैं सब कोई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी, रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है। रैम या रोम यानी मेमोरी, सीधा रैम या रोम का मात्रा किस पे मापा जाता है, तो ये एसबीआई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल मेगाबाइट में मापते हैं, किस में, मेगाबाइट में हम लोग मापते हैं, एमबी में, एमबी में रैम या रोम को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है। 4 बिट्स के एक समूह का, अभी इससे पहले ही बता दिए हैं कि 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है। ये देखिए आईबीपीएस में पूछा हुआ है, तो जहाँ नाम है एक, इसको हम लोग निबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निबल, ठीक है, निबल बोलते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है, 2 निबल बराबर 8 बिट्स होता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बिट्स एक बाइट को, सॉरी, कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, तो 8, ठीक है। देखिए इसको और एक बार बताते हैं आप लोगों को, क्यों, क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज होइएगा ही, ध्यान दीजिएगा एक बार और। एक बीट बराबर बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है, एक बीट बराबर बाइनरी डिजिट होता है। देखिएगा आगे, 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। अब इस 1 बाइट को हम लोग बोलते हैं निबल, 1 बाइट को हम लोग 2 निबल बोलते हैं, ठीक है। अब इस 2 निबल, आई होप आप लोग अभी समझ गए हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी इसी तरह से बताएं, लेकिन थोड़ा सा माइंड में और एक बार रिमाइंड हो जाए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। मिस्टेक मतलब पढ़ाने में मिस्टेक नहीं हुआ था, थोड़ा सा इधर रूम तरफ थोड़ा बवाल हो गया था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 113 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है, कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इसको बता दिए हैं, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा ये सब को, एक ही चीज़ को बार बार कितना बताएंगे। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि थोड़ा बवाल हो गया रूम में, ठीक है। तो इस सब को मैनेज करना है, छोड़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए IBPS क्लर्क 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको जानना पड़ेगा। देखिए रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ठीक है, इसका आंसर। देखिएगा ये सब को सारा, देखिए आज का जो भी सेशन है, जितना भी आज क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, सारा चीज़ एकदम खा जाइए, एकदम पूरा पी जाइए, खा जाइए बोलते हैं, खा भी जाइए, पी भी जाइए, पूरा का पूरा। हाँ, और आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए बोलिएगा ज़रूर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी खाली स्थान भी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी खाली स्थान भी कहा जाता है। देखिए इलाहाबाद PO में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पहले ही यहाँ मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, ठीक है। एक ही चीज़ को प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। अब कुछ क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी मेमोरी कहाँ होता है, तो CPU के अंदर में होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए ये IBPS में पूछा हुआ है। तो रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, यानी इसका प्रकृति है बदलने का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कटा, ये जो जितना भी डाटा रहता है शॉर्ट टाइम के लिए वो सारा चीज़ नष्ट हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत, विश्वसनीयता, गति, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें मिस्टेक कर लीजिएगा, ठीक है, गलत कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से एक बार इसको इसलिए और एक बार पढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत में भिन्न होता है एकदम, विश्वसनीयता में भी भिन्न होता है, गति में भी भिन्न होता है। यानी इसका आंसर कहने का मतलब कि ये सब आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का डी होना चाहिए, ठीक है, यानी ये सभी मामलों में भिन्न होता है, ठीक है, ये सभी मामलों में भिन्न होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट और ये लास्ट भी है। देखिए, DVD का उदाहरण, ठीक है, DVD यानी खाली स्थान का उदाहरण है। तो DVD इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, DVD ऑप्टिकल डिस्क है। देखिएगा ये बैंक ऑफ बड़ौदा में और IBPS में पूछा हुआ है। देखिए, अभी तक आप लोगों को जितना भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ऑलमोस्ट 99% आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। और जो कुछ पूछा हुआ है वो हम आप लोगों को मतलब कि हम लोग का ये एग्ज़ाम में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन नहीं आए हैं कंप्यूटर मेमोरी से, उसको आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में देंगे, ठीक है। और आज का वीडियो में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इधर साइड में, ठीक है। यानी हम लोग देखिए ये जो भी वीडियो बनाते हैं, हम एक रूम में रहते हैं रेंट में, ठीक है, रेंट में रहते हैं तो अगल बगल बहुत सारा रूम वगैरह है, तो किसी किसी का लफड़ा हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा वैसे ही हो गया था सिचुएशन, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा, तो जिस कारण से थोड़ा सा रुकना पड़ा था। सो हम लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा कंप्यूटर मेमोरी से ही, वैसा क्वेश्चन आएगा जो कभी आया नहीं है, ठीक है, और वो भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा क्योंकि ज़्यादातर चांस बनता है कि क्वेश्चन पूछ देगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल के मेरे लिए भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मतलब कि अच्छा कंटेंट, इतना हेवी, जो कि आप लोग यूट्यूब में खोजिएगा फिर भी नहीं मिलेगा, इस तरह का मतलब कि कंटेंट, इस तरह का क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थोड़ा सा बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो आई होप इसका आंसर बी है, ठीक है, देख लीजिए ये बी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।